So hello, hi everyone. In this particular video, I'll be talking about my interview experience of PwC. मैंने recently बहुत ढेर सारे इंटरव्यू मतलब काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं. I have given about 25 to 30 interviews, 20-25-30 interviews. तो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ये वाली कॉपी अपनी है ना इसमें लिख के रखे हुए हैं बाई कंपनी नेम्स, बाई क्वेश्चंस व्हिच आई हैव आस्क्ड. तो एक एक करके मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखने वाला हूँ ताकि आपको भी हेल्प आउट हो कि एक्चुअल क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं अभी के मार्केट में एंड क्या 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 चीज़ें मेरे को एक्सपेक्टेड है विद 3 years of experience पर्सन के लिए when he is entering into a data engineering field. तो ये कंपनीज क्या क्या पूछती हैं. मैंने प्रॉपर एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया. टेम्पलेट था बेसिकली. मेरे को स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछा गया, मैंने क्या आंसर दिया. उसके बाद फिर किस टाइप के क्वेश्चन मेरे को कोडिंग पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पाइस्पार्क में पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन सीक्वल में पूछे गए. वो सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं. वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए. अदर दैन द आइडिया के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए, आप प्रिपेयर हो जाओ. इंटरव्यूज में क्या पूछा जा सकता है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ. वो थोड़ा बहुत डिफर करेगा इन डिफरेंट इंटरव्यूज. बट अगर आप सारी एक प्रॉपर सीरीज हम लोग फॉलो आउट करने वाले हैं, कमेंट करके बोलोगे तो जल्दी जल्दी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा डेफिनेटली विद ऑल माय एक्सपीरियंस, विद ऑल माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सारी चीज़ों के बारे में एक करके कॉपी से निकालेंगे और सब कुछ हम लोग सामने रखेंगे बिकॉज इसमें रफ वर्क है. ठीक है, मैं प्रॉपर फ्रेम करके वीडियोस बनाने वाला. तो स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द PwC इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज विल बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज. वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है बट PwC में डायरेक्टली पूछा दैट व्हाट प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सामने वाले बंदे ने दिया. हुएवर वाज द इंटरव्यूअर, उसने प्रॉपर इंट्रोडक्शन अपना दिया, क्या वो काम करता है, क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थोड़ा बहुत एकदम शॉर्ट में 1 मिनट में उसने बताया. उसके बाद ही आस्क्ड फॉर माय इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया वो आप टेम्पलेट की तरह यूज भी कर सकते हो. और मैंने काफी इंटरव्यूज में, मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में रफ ऊपर नीचे करते हुए सारी चीज़ें, बिकॉज आपको याद हो जाती हैं. आप व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द थिंग्स, आप स्टार्ट करते हो, आपकी आदत पड़ जाती है वो सारी चीज़ें बोलने में. तो आई जस्ट टोल्ड देम माई फुल नेम इज अनुराग श्रीवास्तव. आई हैव बीन वर्किंग एज डेटा इंजीनियर फ्रॉम पास्ट 3 years. I started my career in 2021 where I got mapped to a project of data warehouse, cloud data warehouse. That was basically a data migration project where I got the opportunity to work in 2 different teams. Both teams I worked was of core data team. Then I explain अबाउट द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ. दैट इज वॉट एवर आपका जो भी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर मैंने उसको समझाया था ब्रीफ में. ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा करना है बिकॉज इन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो जब आगे क्वेश्चन पूछेगा या वो सारी चीज़ें, तो ब्रीफ में आप बता दो कि हाँ व्हाट इज योर प्रोजेक्ट अबाउट एंड क्वांटिफाई द डेटा. मतलब आप क्वांटिफाई करो चीज़ों को. जब भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ नंबर्स देखे होंगे कि हाँ इतने वॉल्यूम का डेटा था, ये चीज़ें मैंने की थी. तो मैंने वॉल्यूम्स को जस्टिफाई किया कि हाँ वर्कड ऑन लोडिंग ऑफ 975 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा. ठीक है, तो पेटाबाइट मतलब 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट. ठीक है, तो वो वॉल्यूम होता है जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं. तो वहां से थोड़ा उसको क्यूरियोसिटी जेड जलेगी. उसके बाद फिर देन ही आस्क्ड मी फॉर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू वर्कड ऑन. ठीक है, तो मैंने बेसिकली उसको क्या क्या चीजें बताई एक एक करके बताता हूं. जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, दैट इज एज आई मेंशन्ड आई वर्कड इन 2 different teams and first team was DDL team where I were responsible for conversion of the object like table, views, procedures, macros, triggers to GCP compatible. मतलब मेरा काम क्या था भैया कि टेराडाटा में बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बस कन्वर्ट कर दो, कंपैटिबल बना दो GCP के, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के, एंड स्पेसिफिकली बिग क्वेरी के, गूगल बिग क्वेरी के. एंड ऑल्सो सपोर्ट द क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन देयर एनी इशूज विद द ETL टेस्टिंग एंड ETL जॉब्स और ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस का में कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनको हेल्प आउट करना था. उसके बाद देन सेकेंड टीम दैट वाज अ DMU टीम. और शॉर्ट फॉर्म्स नहीं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आप कोशिश करना उसको मतलब एब्रिवेशंस मत यूज करना. प्रॉपर शॉर्ट जो प्रॉपर नाम जैसे DMU मैंने लिखा हुआ, डेटा माइग्रेशन यूटिलिटी टीम, DDL टीम, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज टीम, ऐसे करके आप नाम बताना ताकि बिकॉज उसको कंटेक्स्ट नहीं पता है, आप कंटेक्स्ट उसका सेट कर रहे होगे तो ऐसे करके आप बताना. हेयर वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द हिस्ट्री एंड द इंक्रीमेंटल लोड. देयर वर द टेबल्स डिवाइडेड एज फुल लोड एंड फुल लार्ज लोड. ठीक है, तो ये सारी चीजें डिवाइडेड थी. एंड ऑल्सो हेल्प्स द क्रॉस फंक्शनल टीम्स को मैंने हेल्प आउट किया था विद डेटा बैच एंड
क्या नाम है, हेल्प द क्रॉस फंक्शनल टीम इन डेटा वैलिडेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो प्रॉपर मैंने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी है प्रॉपर मैंने जो जो काम किया था सब कुछ बताया। अब यहाँ से क्वेश्चंस अराउज होना चालू हो जाएंगे। अब इसमें फॉलोअप क्वेश्चंस भी होंगे, तो मेरे हुए थे। उसके बाद फिर आपके मेरे फॉलोअप क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया, दैट इज प्रोजेक्ट रिलेटेड फॉलोअप क्वेश्चन। बिकॉज देखो, जब भी आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट अपना बनाओगे तो देयर विल बी, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग, अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी इंटरव्यूज लेने भी नई कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, 4 महीने के आसपास होने वाले हैं, उसमें बेसिकली मैं ना इंटरव्यूज भी लेता हूँ। तो मेरे को पता है कि हाँ क्या माइंडसेट में चल रहा होता है, तो भी एक्सपीरियंसेस मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द डेटा ऑफ दैट आई वाज लोडिंग। डेली बेसिस पे मैं कितना वॉल्यूम ऑफ द डेटा लोड कर रहा था। तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं है बताना, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ वैसे आपको, बट आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स के जो भी आप देख लो कि आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना, उससे क्या फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आप अपने माइंड में सेटअप कर लेना, उसके आंसर्स खुद से प्रिपेयर कर लेना और लोगों से पूछना, जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं या कोई भी कोई ना कोई इंटरव्यूज दे रहा होगा तो उनसे पूछना प्रोजेक्ट्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब प्रिपरेशन वैसे ही होता है। ठीक है, उसका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू वर रिस्पॉन्सिबल टू लोड एंड कन्वर्ट, मतलब ये सब ये कंटेक्स्ट होता है क्वेश्चन क्यों पूछने का, बिकॉज आप कितने वॉल्यूम के डेटा पे काम कर रहे थे, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप कितना डेली हैंडल करते थे, क्या वॉल्यूम का डेटा था जिस जो आप हैंडल कर रहे थे, वो सारी चीजें मेरे को पूछी गई। उसके बाद हाउ यू वेर एक्सट्रैक्टिंग डेटा, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये ना डीप क्वेश्चंस हैं, बिकॉज देखो आप कोई ऐसी टीम में, आप कोई ऐसा बंदा है जो टीम में बस एक स्क्रिप्ट चलाता है, काम हो जाता है, उसको ये चीजें नहीं पता होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट ही वाज टेस्टिंग कि हाँ इसको इंटरनल चीजें पता है, तो मेरे को पता थी बिकॉज आई हैव प्रॉपरली वर्कड ऑन दिस थिंग्स। तो वो चीजें मैंने बताई, दैट इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट द डेटा। सो आई एक्सप्लेन्ड हिम वाया TDCH, आई एक्सप्लेन्ड दैट, मतलब मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उसके बाद Hadoop में रखता था, उसके बाद फिर HDFS में अपलोड करता था, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। उसका हम लोग देखेंगे नहीं, वैसे आगे जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद हाउ वेयर यू ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर रहे थे। एक बार डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी और प्लेटफॉर्म में आपको अपलोड करना है, तो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट रॉ डेटा तो अपलोड नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबल डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबल नहीं होगा। प्रॉपर टेबल आपको वहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें। उसके लास्ट में दैट इज व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू फॉलो फॉर लोडिंग द डेटा। तो प्रॉपर स्टेप्स बताओ, आपने जो भी प्रॉपर स्टेप्स, तो मेरे 10 स्टेप्स थे, वो 10 स्टेप्स मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किए उसको। सो दिस ऑलमोस्ट टुक अबाउट 15 मिनट्स, ये सारे केवल फॉलोअप क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास लगे थे। उसके बाद दैट इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट, क्या मतलब हाउ वाज द स्ट्रक्चर, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर कैसे BigQuery में पहले से प्रेजेंट था। तो मैंने ऑलरेडी जैसे बताया था उसको, DDL टीम में मैं काम करता था, तो वो सारी चीजें मैंने बताई उसको, प्रॉपर बताई, तो उसने समझ लिया। उसके बाद फिर उसका आगे सीक्वल क्वेश्चन, अब वो सेटिस्फाइड अगर हो जाएगा ना, तो फिर आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि हाँ आप कितने कैपेबल हो, क्या चीजें हैं। अदरवाइज कई बार इंटरव्यूज वहीं से एग्जिट हो जाते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। आपसे क्वेश्चन, फॉलोअप क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पता नहीं कर पा रहे हो, तो वहीं पे इंटरव्यूअर क्या करेगा, माइंड मेकअप कर लेता है कि भाई इसको तो पता ही नहीं है, क्या ही क्वेश्चन पूछा जाए अभी, मतलब फेक नहीं करना है चीजों को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहला क्वेश्चन दैट इज सीक्वल का आया था, दैट वाज ऑन द राइट अ क्वेरी टू फाइंड द लेटेस्ट एंड द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम ए SCD टेबल। अब यहाँ पे 3 चीजें चेक की जा रही हैं। पहली चीज है मैं लेटेस्ट और ओल्डेस्ट कैसे निकालूंगा। दूसरी चीज SCD के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, पहले उसने पूछा कि SCD टेबल के बारे में जानते हो, SCD व्हाट इज SCD, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ SCD दैट, तो मैंने प्रॉपर बताया था उसको। वो आगे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने ये वाला कोड, इसको थोड़ा सा फ्रेम आउट करके मैंने दूसरे तरीके से लिखा था, बट ये कोड है जो जैसा दिखता है। दैट इज फर्स्ट व्हाट आई हैव डन। यहाँ पे देखो जैसे मैंने पहले 2 क्वेरीज हैं इसमें, फर्स्ट वन इज टू फेच आउट द लेटेस्ट रिकॉर्ड, जो भी लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो फेच आउट करेगा। सेकंड इज टू फेच आउट द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड, ये दोनों मैंने फेच आउट कर दिया, बिकॉज SCD टेबल स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टेबल्स में यही होता है। आप टाइप 2 जब भी देखोगे ना, टाइप 2 में आप दोनों रिकॉर्ड्स वहां पे मेंटेन होते हैं, लेटेस्ट वाले भी, या जो भी अपडेट होता जा रहा है, एड्रेस या कोई भी चीज नए डेटा एडअप होता जा रहा है, वो सारी चीजें वहां पे प्रॉपर वो रहती हैं, लाइक स्टोर्ड रहती हैं, तो वहां से आप फेच आउट करते हो। तो वही मेरे को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेरी, इन दोनों को एक क्वेरी में डाला, और यहाँ पे मैंने इसको लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट को डायरेक्टली यहाँ से उठा लिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो मेरे को याद था अच्छे से, और मैंने लिख के भी रखा था, तो मैंने सोचा ये इसके ऊपर मैं बनाऊंगा जरूर वीडियो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दैट वाज ऑन द सीक्वल क्वेरी ओनली, दैट इज फॉलोअप क्वेश्चन था बेसिकली। दैट वाज व्हाट इज SCD एंड हाउ इट इज यूज्ड। मेरा मतलब
एससीडी के बारे में अगर मैं जान रहा हूं तो कैसे ये यूज किया जाता है, तो एससीडी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया उसको कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशन कहा जाता है। एंड बेसिकली ये डेटा की इंटीग्रिटी या डेटा को प्रॉपर मेरे को प्रिजर्व करके रखना है, प्रीवियस डेटा, आर्काइव डेटा भी, तो वो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन डेटा वेयर हाउसिंग टू मैनेज द चेंजेस इन द डायमेंशनल डेटा ओवर टाइम। मतलब टाइम बढ़ता जाता है तो एड्रेस वगैरह चेंज होता है लोगों का ना, तो पुराने एड्रेस का बंदा भी रखा जाएगा डेटा, और नए एड्रेस का भी बंदा रखा जाएगा, डेटा रखा जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कई इंफॉर्मेशन जो होती है रियल टाइम में चेंज होती हैं। कई बार फोन नंबर मेरा चेंज हो जाएगा तो वो पुराना फोन नंबर भी मेरा कीप रखा जाएगा स्लोली चेंजिंग डायमेंशन में, और नया फोन नंबर भी रखा जाएगा। अब इसके कई तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप 1, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपडेट कर देते हैं, पुराना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं। टाइप 1 में जस्ट क्या करते हैं, आई विल ओवरराइट, जस्ट समझ लो एक अपडेट स्टेटमेंट है जो बस ओवरराइट कर देती है। सेकंड है दैट इज टाइप 2, जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड को, एक नया रो प्रॉपर इंसर्ट करेंगे जिसमें नया वाला रिकॉर्ड रहेगा एंड प्रीवियस रिकॉर्ड जो है ओल्डर रिकॉर्ड वो भी प्रिजर्व रहता है। थर्ड वाला आता है दैट इज SCD टाइप 3, दैट इज इन दिस वी विल प्रिजर्व वन प्रॉपर कॉलम, जिसमें हम लोग नया कॉलम बनाएंगे और उसमें प्रिजर्व करेंगे डेटा। तो ये 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, मेरे को पूछा गया था। उसके बाद आया दैट इज ऑफ पाइथन क्वेश्चन। मेरा पाइथन के भी टेस्ट के लेना था कि भाई डेटा इंजीनियर तो पाइथन और पाइस्पार्क पे हैंड्स ऑन होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रॉपर डेटा इंजीनियरिंग रोल। ठीक है, आप बिग क्वेरी डेवलपर की तरह नहीं जा रहे हो, आप कोई एज्योर डेवलपर की तरह नहीं जा रहे हो, आप कोई AWS डेवलपर की तरह नहीं जा रहे हो, प्रॉपर डेटा इंजीनियर के लिए तरह जा रहे हो ना, तो आपसे ये कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। That is first, this question was to check my problem solving skills. That is write a Python code to find the frequency of each word in a string. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे बहुत प्रैक्टिस थी इस क्वेश्चन की, बिकॉज डिक्शनरी को यूज करके हमें बस क्या करना है, स्ट्रिंग से वर्ड को फेच आउट करना है, स्प्लिट करना है, उसके बाद जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी का आउट कर देनी है। और इसमें स्मॉल और लेटर और कैपिटल लेटर दोनों सेम ही है, लाइक ऐसे एज्यूम करना है। तो स्ट्रिंग को सबसे पहले मैंने लोअर में चेंज किया, उसके बाद वर्ड को क्या किया, जस्ट स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट डायरेक्टली अगर मैं कर रहा हूं तो स्पेसेस पे, बाय डिफॉल्ट वो स्पेसेस पे स्प्लिट करता है कि वर्ड अगर एक है अनुराग इज गोइंग होम, तो अनुराग को एक अलग स्प्लिट कर देगा, एक लिस्ट में रख देगा, इज को अलग लिस्ट में रखे, मतलब एक लिस्ट में बस वो कॉमा कर करके अलग अलग रखेगा। दैट इज अ प्रॉपर प्रोसेस। ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे प्रॉपर इसको प्रैक्टिकल तरीके से करने की, ताकि आप थोड़ा ज्यादा इंसाइट्स मिले और ज्यादा। तो आप कॉमेंट करके बताओगे अगर, बिकॉज उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप कमेंट करके बताना जरूर कि अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो मैं प्रॉपर कोड करके आपको दिखाऊंगा वो सारी चीजें। उसके बाद फिर मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन की, दैट इज वर्ड फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने वर्ड को प्रॉपर्ली काउंट किया, अगर वर्ड उसमें है डिक्शनरी में तब तो उसमें बस +1 कर दो, नहीं है तो गेट एक मेथड होता है जो कि एरर नहीं देगा। अगर वर्ड नहीं है तो जस्ट क्या करेगा, वहां पे 0 कर देगा, उस पे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देगा और उसमें +1 कर देगा। ठीक है, तो एक मेथड जो फ्रीक्वेंटली हम लोग ये लिस्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बिकॉज अगर लिस्ट में एक लिस्ट डिक्शनरी है प्रॉपर, अगर कोई ऐसी की हम यूज कर रहे हैं जो उस डिक्शनरी नहीं है, अगर उसको यूज करना चाहें या उससे हम लोग कुछ फेच करना चाहें, ठीक है, तो वो एरर देगी। और अगर हम गेट मेथड यूज करें तब वो एरर नहीं देगा, तब वो 0 देगा या फॉल्स देगा या कुछ ऐसा देगा। तो यहां पे हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन किए 0 दो, तो 0 वो रिटर्न करेगा, फिर +1 कर दो, उसके रिटर्न किया, फिर यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई। दैट मींस कि यहां पे मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया। उसके सेकंड क्वेश्चन वाज अगेन द सीक्वल क्वेश्चन एंड दैट वाज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एंड ये सारे क्वेश्चंस मेरे को मेजरली मैंने अपने VS कोड पे किए थे, प्रॉपर रफ में ही किया था। एंड यहां पे प्रॉपर दैट इज सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये तो आप रट के रख लो भाई, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। रट के मतलब समझ के रख लो कैसे आप ये निकालोगे। तो यहां पे आप देख सकते हो ना, सेकंड सेलेक्ट द डिस्टिंक्ट ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। आप रैंक और डेंस रैंक से भी कर सकते हो, बट मेरे को ऑफसेट वाला तरीका सबसे सिंपल रखता है, बिकॉज इसमें क्या करता है, आपने क्या किया, एक लिमिट लिख दिया, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मतलब ऑफसेट 1 क्या होता है ना, 1 का मतलब ऑफसेट क्या करेगा बेसिकली, अगर मान लो 4 रोज है मेरे में, ठीक है, 4 रोज आए, मैंने एकदम प्रॉपर उसको सॉर्ट कर दिया, 4 रोज आए मेरे पास। अब वो क्या करेगा बेसिकली, अब मैं ऑफसेट लगाता हूं तो ऑफसेट ऑफ 1 लगाया, मतलब वो पहला रो स्किप कर देगा, सेकंड रो से रिजल्ट देगा। ऑफसेट 2 लगाया, पहले 2 रोज स्किप करेगा, थर्ड रो से रिजल्ट देगा। फिर मैंने लिमिट भी 1 लगाया, तो ये बेसिकली क्या रहेगा, फर्स्ट रो स्किप कर दिया, बस सेकंड रो प्रिंट कर देगा, सेकंड रो मतलब मेरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी। दैट वाज इट। उसके बाद फिर मेरा बिग क्वेरी आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्ट जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर जरूर पढ़ लेना कि पहले क्या आर्किटेक्चर था, कैसे काम कर रहा था, क्या डिफरेंसेस आए, वो सारी चीजें। तो यहां पे मेरे को प्रॉपर बिग क्वेरी का आर्किटेक्चर पूछा गया था, तो मेरे को पहले से पता था, बिकॉज इससे पहले मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी पढ़ने की, मतलब बताने की, बट मैंने प्रॉपर पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई किया था, अच्छे से मैंने बताया था इसको कि यहाँ पे एक स्टोरेज होता है दैट इज कोलेसिस, उसके बाद फिर ये नेटवर्क होता है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है जो कोलेसिस और लीफ नोड्स में हम लोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, दैट इज जुपिटर। उसके बाद लीफ नोड्स में हम लोग मेजरली यहाँ पे डेटा, लीफ नोड
मिक्सचर और रूट सर्वर्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें प्रॉपर इसमें इस पूरे मॉडल को हम लोग ड्रेमल कहते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कोई हैवी क्या नाम है एग्रीगेशंस कर रहे हैं या कोई हैवी कंप्यूटेशन कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मिक्सर्स में या तो इसमें रूट सर्वर्स में होती है, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर पढ़ लेना अलग से, इसका हम लोग प्रॉपर्स में नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद इस पूरे आर्किटेक्चर को कहते हैं हम लोग बोर्ग आर्किटेक्चर, एंड इसी को कहते हैं हम लोग बिगक्वेरी का आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड इस पे आपको फिर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देयर विल बी क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी लाइक आपको पूछे जा सकते हैं। वो मेरे को एक्सेंचर में पूछे गए थे, इतना ज़्यादा मेरे को इसमें पीडब्ल्यूसी में इतना ज़्यादा बिगक्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। फिर डी टूल्स के बारे में पूछा गया, दैट इज अपाचे एयरफ्लो के बारे में पता है कि नहीं पता है, क्या करता है अपाचे एयरफ्लो, हाउ डज इट वर्क, अगर नहीं पता है थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा बेसिकली आपका ना, कि हाँ अगर आपको वो टूल नहीं पता, आपका हैंड्स ऑन नहीं, तो आपको पता है क्या उस टूल के बारे में जो लेटेस्ट अभी डेटा इंजीनियरिंग में वाइडली यूज हो रहा है, वो जरूर टेस्ट आउट होगा, वैसे टेस्ट आउट हुआ। उसके बाद अपाचे स्पार्क के बारे में, फिर डैक के बारे में, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अपाचे एयरफ्लो बेसिकली जो है, जो भी जॉब्स हम लोग डिफाइन करते हैं वो डैक्स के फॉर्म में ही जो जॉब्स को डिफाइन करते हैं, तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। अपाचे स्पार्क के बारे में प्रॉपर पढ़ लेना, आप स्पार्क का आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेना, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आरडीडी रेजिलिएंट डेटा सेट्स, ठीक है। रेजिलिएंट डेटा सेट्स बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में बताना कि हाँ स्पार्क जो है बेसिकली फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, रेजिलिएंट डेटा सेट जो स्पार्क में यूज करते हैं हम लोग, और इम्यूटेबल होता है, डिफरेंट सेट्स क्रिएट होते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने प्रॉपर बताई। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछा गया, दैट वाज ऑन द पाईस्पार्क। पाईस्पार्क से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि एक सीएसवी फाइल है, उसको जस्ट रीड करो, एक एम्प्लॉय सीएसवी फाइल है, रीड करो और टॉप 5 सैलरी निकाल के दे दो। दैट इज वेरी, इसमें कई चीजें पूछी गई, फॉलोअप भी लिया गया। तो फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन दिस कोड, ये कोड मैंने लिख के दे दिया कि एक स्पार्क सेशन क्रिएट किया। उसके बाद फिर स्पार्क सेशन से एक रीड किया सीएसवी को, दैट वाज एंड हेडर एंड इन्फर स्कीमा मैंने कर दिया, हेडर इज इक्वल टू इन्फर स्कीमा इज इक्वल टू। उसके बाद फिर टॉप सैलरीज मैंने लिया, टॉप सैलरी यहां पे जस्ट मैंने लिमिट लगा दिया ऑर्डर बाई करके। तो ये सिंपल सा मेरे और डॉट शो कर दिया, तो डेटा फ्रेम ये बन गया, इस डेटा फ्रेम को डॉट शो करो तो डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाता है। दैट इज सिंपल थिंग, ठीक है। तो वो ऐसे करके मैंने प्रिंट आउट कर दिया, दैट वाज इट। एंड इसके बाद मेरे को कोई और क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। एंड इसके बाद कुछ ऐसे फॉलोअप क्वेश्चंस है, दैट पाईस्पार्क में अगर मान लो कि यहां पे मेरा इन्फर स्कीमा अगर फॉल्स कर दो तो क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप फॉल्स कर देते हो सारे कॉलम्स स्ट्रिंग की तरह आ जाएंगे, अगर आप ट्रू करते हो तो वो इन्फर कर लेगा स्कीमा को, कि अगर कोई इंटीजर कॉलम है, डेटा इंटीजर है, तो वो इंट कर देगा स्कीमा को। तो ऐसे करके डिफरेंस पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। हेडर अगर ट्रू ना दे तो क्या होगा, हेडर ट्रू दे दे, इन्फर स्कीमा फॉल्स दे दे तो क्या हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। और भी ऐसे बहुत ढेर सारे इंटरव्यूज, अच्छे इंटरव्यूज काफी मैंने लिख के रखे हैं, आगे मैं एक एक करके लेकर आऊंगा। अदर देन दैट हमारे डेटा विद अनुराग एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसपे हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने इंटरव्यूज के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर पैंडा से रिलेटेड क्वेश्चंस, पाईस्पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन, पाइथन से रिलेटेड, सीक्वल से रिलेटेड, डेटा डोमेन से रिलेटेड प्रॉपर क्वेश्चंस में, डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ मैं वहां पे डाल रहा हूं रील्स के फॉर्म में। अबाउट 90 डेज होने वाले हैं वहां पे, तो डेफिनेटली आप फॉलो आउट करो वहां पे, डेटा विद अनुराग सर्च करोगे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अदर देन दैट हमारा ये चैनल तो है जिसपे हम लोग जैसे अभी स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली हम लोग प्रॉपर सीरीज बनाने वाले ऑफ डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज का। फॉलो आउट जरूर करना, शेयर जरूर करना, कॉमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा इंटरव्यू, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट करके जरूर बताना, काफी अच्छा लगेगा। और भी चीजें हम लोग इनसाइट्स के थ्रू लेकर आएंगे, शेयर जरूर करना। और हमारा एक व्लॉग चैनल भी है जिस पे हम लोग प्रॉपर व्लॉग्स डालते हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, अपने अचीवमेंट्स कोई किया तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। जैसे मैं भी एक रिमोट डेटा इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, तो वो सब आपके सामने ला के रखता हूँ रियलिटी के साथ। एंड कोई फेलियर्स वगैरह लाइफ में तो वो भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको इंस्पिरेशन बनता रहे और मोटिवेशन बना रहे, डर ना लगे किस चीज़ का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।